दोस्तों सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और त्वचा पर सर्दियों का असर दिखाई देना शुरू हो गया है और इन सर्दियों में हमारी त्वचा पर डेड सेल्स की एक मोटी मोटी लेयर दिखाई दे रही है। स्किन में पपड़ियां पड़ रही हैं, स्किन में क्रैक्स आ रहे हैं और त्वचा पर आप जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं उतना ही वो कम दिखाई दे रहा है, उतना ही वो कम महसूस हो रहा है। और ये इसलिए महसूस कम हो रहा है क्योंकि त्वचा की गहराई तक एक्चुअली ये मॉइस्चराइज़र्स पहुँचता ही नहीं और ये ऊपर ऊपर लगा रहने के बाद आपको कुछ घंटों के लिए या कुछ मिनटों के लिए नरिशमेंट दे देता है और उसके बाद वापस वैसा का वैसा हो जाता है। तो अगर आप अपनी स्किन को इन विंटर्स में गहराई तक नरिश्ड रखना चाहते हैं तो आपको उबले हुए चावल से जो आज मैं ये फेशियल बताने वाला हूँ ये ज़रूर करना चाहिए। हफ्ते में अगर एक बार इसे कर लिया तो आप देखोगे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको इसे करना होगा मेरे बताए तरीके से, क्योंकि जब आप इसमें अपना दिमाग लगा लेते हो ना तो रिजल्ट्स फिर मेरे जो दिमाग में चल रहे हैं वो नहीं आते, फिर रिजल्ट्स कुछ और ही आ जाते हैं और फिर आप परेशान हो जाते हैं कि सर हमने राइस फेशियल किया था, रिजल्ट नहीं आए हैं। तो देर नहीं करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे जैसा मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसा ही करोगे और जब ऐसा करोगे तो जैसी मैं उम्मीद आपको दिला रहा हूं बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो देर नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है रश्मि कृष्णा जी की तरफ से। रश्मि कृष्णा जी लिखती हैं कि थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत सालों से आपकी वीडियोस देखती हूँ। आई एम यूजिंग योर शैम्पू एंड अदर प्रोडक्ट्स, दे आर वेरी नाइस। सर फेस योगा की डिटेल्स वीडियो बनाइए प्लीज़, क्योंकि अब आप पर ही भरोसा होता है। बस मैंने बहुत सारे लोगों को आपके प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए हैं और वीडियोस भी शेयर की हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच रश्मि कृष्णा जी, आपके सबसे पहले तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए। दूसरा, आपने विश्वास जताया मुझ पर कि मैं ही आपको विश्वास दिला पाता हूँ कि आप अपनी ब्यूटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे आप हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और नंबर 3, आपने शैम्पू की बड़ी तारीफ़ की है, राइट। तो दोस्तों ये है स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू। अगर आप भी अपने बालों की या बालों की जड़ों से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से परेशान हैं, आपको लगता है कि बालों की जड़ों में डैंड्रफ हो गया है, बाल टूटते जा रहे हैं, बाल गिरते जा रहे हैं, बालों में कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराने के बाद में उतनी चमक नहीं रही है जितनी एक्चुअली आप सोच रहे थे, तो यकीन मानिए कि हेयर रिचुअल शैम्पू 100% आप ही के लिए बना है। ये एक शैम्पू हर तरह के बालों की, हर तरह की प्रॉब्लम को ख़त्म करने की ताकत रखता है और ना सिर्फ रश्मि जी बल्कि हज़ारों लोग इसे ट्राई कर रहे हैं और उन्हें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप एक अच्छे शैम्पू की तलाश में हैं तो यकीन मानिए कि जो मैं इसके लिए लिंक आपको नीचे दे रहा हूं, मेरे कहने से और रश्मि जी के कहने से एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। दोस्तों मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि इतना नेचुरल शैम्पू है, इतना सेफ है कि ये बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के आपके बालों की और आपके बालों की जड़ों की मतलब स्कैल्प की सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की ताकत रखता है। इसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे रहा हूँ। अगर आप चाहें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक लिख दें, आपके डीएम में ऑटोमेटिकली इसका लिंक आ जाएगा और बाकी यूट्यूब और फेसबुक वाले नीचे लिंक जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों अब लौटते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जहाँ पर बात कर रहे थे बॉइल्ड राइस से होने वाले एक फेशियल के बारे में। तो सबसे पहले आपको उबले हुए चावल का एक बेस तैयार कर लेना है। तो आप क्या करोगे, चावल जो आपके घर में पके हुए हैं, लेफ्ट ओवर रह गए हैं, थोड़े से बच गए हैं, उसको आपको क्या करना है, पहले तो 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। तो आप लगभग 1 गिलास पानी ले लीजिए और उसके अंदर आधा ग्लास जो है वो बचे हुए जो चावल है वो डाल दीजिए। अगर आपके पास बचे हुए नहीं हैं, आपने फ्रेश उबाले हैं, तो उन चावलों को भी उबलने के बाद में आपको पानी में ही डाल करके 24 घंटे रखना है। 24 घंटे इसलिए रखना है क्योंकि जितना ज़्यादा ये फर्मेंट होगा उतना ज़्यादा ये फेशियल के तौर पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। अब जब ये 24 घंटे भीगा रह जाए, इसे ग्राइंडर में डालिए, छोटा वाला जो स्टील का जार होता है उस वाले ग्राइंडर में डालिए और अच्छे से इसे ग्राइंड कर लीजिए और एक स्मूथ टेक्सचर का पेस्ट बन करके आपका तैयार हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, चावल है और पानी है।
अब ये जो बेस आपने बना लिया है, इसी बेस से हम 4 स्टेप का एक फेशियल करने वाले हैं। तो नंबर 1 जो स्टेप होता है दोस्तों, वो होगा क्लिनजिंग का स्टेप। अब क्लिनजिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए इस बेस को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि हमारी त्वचा में जमा जो डेड सेल्स हैं वो निकल जाएं, त्वचा के अंदर जमा जितने व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं वो निकल जाएं, और त्वचा के ऊपर जमा जितना भी हमारा ऑयल कंटेंट है, पॉल्यूटेंट्स हैं या कॉस्मेटिक के रेसिड्यूज हैं, वो सब निकल जाए। तो हमें क्या करना है, लगभग 4 चम्मच ये जो राइस का जो हमने पल्प तैयार किया है, पेस्ट तैयार किया है, ये लेना है और इसके अंदर हमें मैदा मिलाना है 1 चम्मच। मैदा क्या करता है, आपकी त्वचा के साथ में बहुत मजबूती से चिपक जाता है। इसका पेस्ट आप बना लोगे, अच्छे से चेहरे पर लगाओगे, 5 मिनट के लिए छोड़ोगे और 5 मिनट में जब ये सूख जाएगा, अब आप अपनी फिंगर्स को पानी में गीला करोगे, हल्के हल्के हाथ से मसाज करोगे और मसाज करते हुए आप इसे पूरी तरीके से वॉश कर दोगे। 2 ही चीज़ें आपने लगाई, आपने लगाया जो आपने राइस का पल्प बनाया था वो, और उसके अंदर मैदा। बस इन दोनों चीज़ों को मिला के क्लिंजर बन जाएगा। उस क्लिंजर से मसाज कर लेनी है 10 मिनट के लिए। अब आता है दूसरा स्टेप, और दूसरा स्टेप क्या है? तो दूसरा स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग का मतलब क्या हुआ? ब्लैक हेड व्हाइट हेड को सॉफ्ट करना, डेड सेल्स को सॉफ्ट करके निकालना, और अगर त्वचा में कहीं पर भी कोई टैनिंग है, कोई सनबर्न है, उसे भी धीरे धीरे खत्म कर देना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें वही पहले तो चावल का पल्प लेना है। तो लगभग 4 से 5 चम्मच आप चावल का पल्प लोगे, उसके अंदर आपको 2 चीज़ें मिलानी है। एक पहली चीज़ मिलानी है सूजी। तो 1 चम्मच आप सूजी डाल दोगे। सूजी जिसको कि रवा भी कहा जाता है, ये आपकी त्वचा के अंदर एक नेचुरल स्क्रब की तरह काम करेगा। और 1 चम्मच ही आपको इसके अंदर मिला देना है गेहूं का आटा छानने के बाद में जो चोकर बच जाती है, जो गेहूं का छिलका बच जाता है वो। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपकी त्वचा के ऊपर एक नेचुरल स्क्रब की तरह काम करेंगे, और ये स्क्रब की तरह काम करते हुए आपकी त्वचा के अंदर जमे जितने डेड सेल्स हैं वो निकालेंगे, नेचुरल एंटी टैनिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे, और आपकी त्वचा के अंदर जो ब्राइटनेस आपको चाहिए थी वो ब्राइटनेस लाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो अच्छे से पहले तो आप इस मिक्सचर को लगा लीजिए अपने फेस पर। लगाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए छोड़िए, और 5 से 10 मिनट के बाद अच्छे से मसाज करते हुए अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। जब आप मसाज करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपका प्रेशर बहुत कम होना चाहिए, ताकि आपकी स्किन के ऊपर किसी तरह के रैशेस या किसी भी तरह की कोई इन्फ्लेमेशन ना हो जाए। अब आपको क्या करना है, अपने चेहरे को कोल्ड कॉम्प्रेस देना है। कोल्ड कॉम्प्रेस देने के लिए आप क्या करोगे, एक नैपकिन लोगे चेहरे के आकार का, और ठंडे पानी के अंदर आपको उसको डिप करना है, और डिप करके अपने चेहरे पर उसको लगाना है, और उसके ऊपर इस तरीके से आपको दबाव देना है ताकि स्किन को कूलिंग इफेक्ट मिल सके, ठंडक मिल सके। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ सर्दियाँ बहुत तेज हो गई हैं, तब नॉर्मल जो पानी होता है, बर्फ़ वाला मत लीजिएगा, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पर जो पानी होता है उसके अंदर भी टॉवल डिप करके कोल्ड कॉम्प्रेस दे सकते हैं। टॉवल की जगह पर आप चाहें तो कॉटन पैड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी आपको बिल्कुल इसी तरह का काम करके देगा। अब आता है तीसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप क्या है, मसाज का स्टेप है तीसरा स्टेप। तो इस मसाज क्रीम को तैयार करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, आपको 3 से 4 चम्मच लेना है वही आपके चावल का पल्प जो आपने तैयार किया था। 1 चम्मच आप इसके अंदर मिल्क पाउडर मिलाओगे जिसके अंदर बहुत सारा लैक्टिक एसिड होता है, और 1 चम्मच आप इसके अंदर हंग्ड कर्ड मिलाओगे, मतलब वो दही जिसको आपने कुछ देर छानने के लिए रख दिया था, बांध के रख दिया था, जिसमें से पानी निकल चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ गाढ़ा दही आपके सामने बच गया है। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाइए, एक स्मूथ टेक्सचर का आपका मसाज क्रीम बनकर के तैयार हो जाएगा। इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाइए और 10 से 15 मिनट के लिए और इवन 20 मिनट के लिए अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मसाज कीजिए अपने चेहरे की। जब आप मसाज कर रहे हैं अपना प्रेशर बिल्कुल कम रखिए। जब आप मसाज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने चेहरे पर, कहीं आप बिल्कुल छील दें अपने चेहरे को। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूँ, मैं बात करता हूँ, तो हमने तो पूरा लाल कर दिया अपने चेहरे को। नहीं, आपको लाल नहीं करना है। जो धीरे धीरे भी आप मसाज करोगे तो उससे भी आपकी त्वचा में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। 15 से 20 मिनट मसाज करने के बाद चेहरे को बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए, और वॉश करने के बाद आप चौथा स्टेप करेंगे और वो है फेस
पैक। फेस पैक बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है, आधा चम्मच हमें यहाँ पे बेसन लेना है और 4 से 5 चम्मच हमने जो चावल का जो पल्प तैयार किया था वो डाल करके पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट को अपने साफ चेहरे पर लगाइए, 15 से 20 मिनट के लिए छोड़िए और चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए। आपका फेस पैक का स्टेप भी पूरा हो गया। अब आप देखिए आपका चेहरा जब आपने पहले स्टेप से शुरू किया था और आज जब ये 4-5 आपने स्टेप कर दिए हैं, अब आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि पहले एप्लीकेशन से ही आपकी त्वचा पर आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि चावल के अंदर जो फर्मेंटेड राइस की जो प्रॉपर्टीज़ आपने क्रिएट की थी, उसे 24 घंटे भिगो करके वो अमेजिंग है और उस क्वालिटी की वजह से ये आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। मेक श्योर इसे ज़रूर कीजिएगा हफ्ते में एक बार, और पूरी सर्दियों के सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में, बारिश के सीज़न में आप इसे कर सकते हैं और आप देखेंगे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते चले जा रहे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।